Hello student, welcome back to our channel. Today we are going to RS अग्रवाल 8th क्लास. आज हम आपको इन्वर्स प्रोपोर्शन के बारे में समझाएंगे. इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होते हैं? जब हमारी मान लीजिए स्पीड ज़्यादा है तो कार जो है, हमारी कार है, जिस भी चीज़ में हम जा रहे हैं वो समय कम लेगी, लेस टाइम. मतलब ज़्यादा स्पीड पर अगर कोई चीज़ है तो वो कम समय लेगी. तो इन्वर्स वेरिएशन में हमारा क्या होगा, हमारे जैसे ग्रुप बने हुए हैं तो हमारी एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी ऑटोमेटिक कम होगी. अगर हम दिमाग से सोचें तो ये सवाल सिर्फ हमारे सोच पर निर्भर है कि अगर हमने सही दिमाग लगाया तो. टू कवर, लेकिन ये होना चाहिए फिक्स्ड डिस्टेंस फिक्स होनी चाहिए. मान लीजिए 10 किलोमीटर जाना है तो जब स्पीड कम थी तो हमें ज़्यादा टाइम लगा, और अगर स्पीड ज़्यादा है तो हमें टाइम कम लगेगा, लेकिन डिस्टेंस वही सेम होनी चाहिए. इसी प्रकार अगर कोई कार्य है, मोर वर्कर्स, वो ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो काम जो है कम समय में ख़त्म हो जाएगा, लेस टाइम. जैसे आप एक बात देखिए, आप अपने घर में ही वर्क कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं. अगर ज़्यादा लोग मिलकर खाना बना रहे हैं तो वो कम समय में बन जाएगा, और कम लोग बना रहे हैं तो उन्हें टाइम ज़्यादा लगेगा. तो क्या है कि अगर ज़्यादा काम करने वाले हैं तो कोई एक दीवार की चिनाई चल रही है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ज़्यादा वर्कर्स लगे हुए हैं तो दीवार जो है जल्दी फिनिश हो जाएगी, और कम वर्कर्स लगे हुए हैं तो दीवार को फिनिश होने में देर लगेगा. इसलिए क्या मतलब हुआ, देयर आर केसेस, इस केस में विद इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स है, आर रिलेटेड, जो आपस में रिलेटेड है, टू ईच अदर, एक दूसरे से. जैसे कि वर्कर्स और जो कंस्ट्रक्शन, तो आपस में रिलेटेड होगी ना. कंस्ट्रक्शन तभी होगा जब वर्कर हो. तो वही अगर हमारे को मान लीजिए जो दीवार हमें बनानी है, वो दीवार बनाने के लिए अगर ज़्यादा वर्कर लगे हुए हैं तो वो जल्दी समय में इसे फिनिश कर देंगे. अगर कम वर्कर्स लगे हुए हैं तो उन्हें टाइम ज़्यादा लगेगा. तो एक साइड बढ़ती है और एक साइड घटती है. तो जब हमारी वन साइड जो है इंक्रीज़ हो और दूसरी साइड डिक्रीज़ हो तो वो इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है. जैसे एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ. 45 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क. 45 लोग काम कर रहे हैं इन 45 डेज. 45 आदमियों ने काम करा 49 डेज तक. इन हाउ मैनी डेज, कितने दिन में, विल 35 मैन डू वर्क इट. तो 35 आदमी इसे कितने दिन में कर लेंगे. तो अब यहाँ देखिएगा कि आप यहाँ पर काम हो रहा है 49 डेज तक, लेकिन ये कहते जब 45 मैन थे तो उन्होंने 49 डेज में कंप्लीट कर लिया. अब आदमी कैसे हो गए, कम. जब कम आदमी है तो ऑटोमेटिक बात है कि समय ज़्यादा लगेगा. तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, एक साइड जो है मैन हुए डिक्रीज, तो टाइम जो है, डेज जो है वो हो जाएंगे इंक्रीज. तो एक साइड बढ़ी और एक घटी तो हमारा हुआ इन्वर्स प्रोपोर्शन. देखिए मैं अब इसे करके दिखाती हूँ आपको. ये है मैन, ये हमारे डेज. 45 मैन से 49 डेज है. अब मैंस हमारे रहेगा 35 और डेज वो पूछ रहा है, हमने मल्लेट किया कि एक्स डेज लगेंगे उन्हें. अब ये कितने डेज लगेंगे ये देखना है. देखते हो, हम कंपेयर करेंगे कि ऊपर की तुलना में आदमी कम हो गए. तो हो रहा है वर्क, जो इतने दिन में 49 डेज में किया तो 45 मैंस ने, तो 35 मैंस ऊपर की तुलना में कम हो गए, तो इसका मतलब काम करने में समय ज़्यादा लगेगा. तो हम लिखेंगे यहाँ पर लेस मैन, तो ये मोर डेज. तो इन 35 लोगों को काम करने में ज़्यादा समय लगेगा. तो ये हो गया हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन. ठीक है.
और इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या करते हैं हम, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इजिकल टू लगा के नीचे की नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। जब एक साइड बढ़ रही हो और एक साइड एक साइड बढ़ रही हो और एक साइड घट रही हो, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये मैंने जो एरो लगाए हैं इसका मतलब ये है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, इन दोनों की होगी। तो हमने लिखा एक्स वाला पहले लिख लेते हैं, इंटू 35 इज इक्वल टू 45 इंटू 49। अब x के साथ की जो वैल्यू है वो हमारी अपॉन में चली जाएगी, 45 इंटू 49 अपॉन 35। 5 9 45, 5 7 7 7 49, 63 9 7 63 मेंस नहीं डेज फाइंड करने थे। मतलब 35 वर्कर्स जो हैं वो इस काम को जो है 63 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से हमें इसे करना है। आशा है कि आप लोग को मेरा समझाया हुआ अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक